नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कैबिनेट का गठन किया है उसमें कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। उसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल पे और उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी की कोठरी है उसमें भी जो है कई चौंकाने वाले फैसले हैं। उस पर साफ साफ जेएनयू का असर दिखता है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार का देशद्रोह का जब कांड हुआ था, टुकड़े टुकड़े गैंग ने वहाँ पे नारे लगाए थे, तो किस तरह से जेएनयू चर्चे में आ गए थे। वहाँ पे राहुल गांधी से लेकर तमाम वामपंथी नेता पहुंचे थे। और वही कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से पहुंच करके चुनाव लड़े तो वहाँ से गिरिराज सिंह को उतारा गया। वो बेगूसराय खूब चर्चे में रहा, कन्हैया कुमार चर्चे में रहे। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से मोदी के मंत्रिमंडल पे जेएनयू की छाया है और उनके आसपास जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे जेएनयू की छाया है। तो इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कौन कौन जेएनयू से पढ़ करके निकले लोग हुए उनके इर्द गिर्द। दरअसल तिवारी जी क्या है कि जेएनयू का नाम जैसे ही दुनिया देश भर में जहाँ भी संघ के, विद्यार्थी परिषद के, बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह आपको भी मालूम है, क्योंकि वहाँ से अभी तक बीजेपी एबीवीपी का जो विद्यार्थी परिषद चुनाव होता है केवल एक प्रेसिडेंट रहा है। ज़्यादा वोटर नहीं है, 10,000 के आसपास, लेकिन पूरे देश में वो चर्चा में रहती है। उसकी खबरें लोग छापते हैं, जेएनयू से जो निकल जाते हैं अलग अलग उसमें जाते हैं। और एक बार वो एक वोट से जीता और उसके बाद वहाँ से लगातार लेफ्ट वाले अपना गठबंधन कर लेते हैं, वो जीत जाते हैं। विद्यार्थी परिषद वहाँ पे लगातार नंबर 2 पर रहती है। तो ऐसे में जेएनयू निशाने पे उनके रहा है और वहाँ से लगातार वो लालगढ़ एक तरह से दिल्ली में कहा जाता है, वो किला ध्वस्त नहीं होता जैसा ये लोग कहते हैं। तो ऐसे में अब 9 फरवरी जो कन्हैया कांड हुआ तो वो उनके लिए प्रेस्टीज इशू बन गया और उसमें उन्हें मात मिली, कन्हैया को मात दी, इसलिए उन्हें गिरिराज सिंह को कैबिनेट में दिया गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि मोदी की जो पहली कैबिनेट थी, यानी जो मोदी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उसमें पूरी सरकार में कैबिनेट के साथ और जो उनके क्लोज लोग हैं उनमें 5 बड़े नाम थे जो मोदी सरकार का अंग बने एक तरह से। 2 मंत्री थे कैबिनेट के, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी। मेनका गांधी ने भी जेएनयू से, डीयू में तो पढ़ाई करी है, जेएनयू से जर्मन का कोर्स किया है, जर्मन भाषा का। और दूसरे जो निर्मला सीतारमण के बारे में सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए एमफिल किया वहाँ से। उसके बाद वो लंदन चली गई थी और बाद में किसी एनजीओ में किसी में काम करने लगी और उसके बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन की और बीजेपी में आ गई। तो कम उम्र में पहले प्रवक्ता बनी, फिर महिला आयोग में रही और फिर जाके वो तो 2 बड़े नाम तो ये थे। एक जो एक तरह से मंत्री से भी ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हैं सीईओ जो हैं नीति आयोग के, जो पहले योजना आयोग होता था उसके सीईओ अमिताभ कांत, वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी एनएसए थे उस वक्त सरकार में अरविंद गुप्ता, वो जेएनयू से रहे हैं। एक आईबी चीफ हुआ करते थे सैयद इब्राहिम, उनको मोदी ने स्पेशली चुना वेस्ट एशिया के एनवॉय के तौर पे। तो ये 3 तो एक तरह से आप ब्यूरोक्रेसी के आदमी मान लीजिए, और 2 वो चेहरे, 2 महिलाएं जेएनयू की। इनमें मेनका गांधी के नाम कम चर्चा में आया था, जबकि वो भी जेएनयू की प्रोडक्ट हैं। अब इस बार क्या हुआ है, लेकिन ये दोनों ही महिलाएं जो उन्हें पोर्टफोलियो दिए गए वो कहीं से भी सीसीएस में नहीं आते थे। सीसीएस मतलब, जो लोग नहीं जानते वो जान लें, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जो कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा 4 मंत्री होते हैं। जो गृह मंत्री होता है वो, रक्षा मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है और वित्त मंत्री होता है। अब सीसीएस में 2 लोग, इस बार मोदी 2.0 जो आया है उस कैबिनेट में, सीसीएस में 2 मिनिस्टर जेएनयू के होंगे। एक निर्मला सीतारमण जो तब रक्षा मंत्री बाद में बन गई थी, अब वो वित्त मंत्री होंगी, वो सीसीएस में होंगी। दूसरे हैं एस जयशंकर जो पूर्व विदेश सचिव थे 2018 जनवरी तक मोदी जी के साथ, 2015 से 2018 तक। उनको विदेश मंत्रालय दे दिया गया सुषमा स्वराज की जगह। तो ऐसे में सीसीएस में 2 बड़े चेहरे होंगे और अभी तक जो बाकी अधिकारी हैं वो तो बने हुए हैं। और कौन कौन लोग जेएनयू के आते हैं, तो ये वाकई में जो लोग जेएनयू को पसंद नहीं करते, संघ के और बीजेपी के लोग, तो ऐसे में जेएनयू फतेह करने के लिए रास्ता दूसरा अपनाया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि जो पहला मोदी 1 का जो कार्यकाल था उसमें यदि कोई सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला डिसीजन माना गया था, हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो स्मृति ईरानी का माना गया था कि वो अमेठी से चुनाव हारी थी। उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री और सीधे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री दे दिया गया था। बहुत इसकी चर्चा हुई थी, तरह तरह की बातें हुई थी। और इस मंत्रिमंडल में यदि सबसे चौंकाने वाला कोई फैसला है, एस जयशंकर का मंत्री बनना चौंकाने वाला नहीं है, सीधे कैबिनेट मंत्री बन के विदेश मंत्री बनाना जो है सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला। सीतारमण ने पिछली बार लेटर में चौंकाया था बाद में
कि कैसे उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। हाँ, बाद में वो शामिल हुई थी। या दरअसल हुआ क्या था कि उनके वाले मसले में थोड़ा सा ये आया था कि जो मनोहर पर्रिकर थे, जब वो रक्षा मंत्री से वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे तो एक गैप क्रिएट हो गया था, और उसमें जो है और लोगों से भी मोदी जी ने डिस्कस किया तो कोई रक्षा मंत्री नहीं बनना चाहता था कि कुछ सौदों में जो है दलाली के आरोप लग जाते थे। तो उस केस में निर्मला सीतारमण को लाया गया था और चौंकाने वाला फैसला था, और कहा यह जाता है कि उसके पीछे वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिमाग काम कर रहा था। खैर, तो अब तो चर्चा तो होगी, और जेएनयू की यदि छाया दिख रही है तो उसकी भी चर्चा होगी। जेएनयू से पढ़े लिखे यदि 2 लोग सीसीएस में हो गए हैं तो उसकी भी चर्चा होगी। तो जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।